हेलो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। बोनस एडजस्टमेंट हुआ है जिसके कारण से आपको जो शेयर प्राइस है अभी 110 111 के पास देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैं यहां पर क्या सोच रहा हूं, उसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, 2:1 का बोनस दे रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो आपको 20 शेयर मिलेंगे, मतलब एक शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो जो बोनस से पहले जो प्रीव्यू वीडियो था वो भी हमने बनाया था ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो जो बोनस के जो स्टॉक्स हैं अभी भी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखा रहे होंगे, तो उसके कारण से आर्टिफिशियली अलग अलग ब्रोकरेजेस में आपका डीमैट अकाउंट होगा तो कहीं पर बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा होगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं चिंता वाले। तो कुछ दिन वेट करिए, जो बोनस के जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे और फिर बाद में जो भी बोनस है वो आपका ठीक ठाक दिख जाएगा। तो वो आपको चिंता नहीं करनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब शेयर प्राइस ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, नए शेयर आपको अलॉट हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है कि 15 जैसे सितंबर हो चुकी है, 15 सितंबर या अब उसके बाद अगर आप बोनस के लिए स्टॉक खरीदते हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। बहुत इन्वेस्टर्स ने 110 देख के भी स्टॉक खरीद लिया होगा, सोचा होगा कि बोनस मिलेगा। नहीं, अब नहीं मिलेगा। अगर आपने 14 सितंबर मतलब कल या फिर उससे पहले अगर खरीदा होता तो आप बोनस के लिए एलिजिबल थे, ठीक है ना। तो कुछ दिन का वेट कर लीजिए, अगर आप एलिजिबल है तो आपको जो बोनस के जो स्टॉक्स हैं वो मिल जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोनस आने से जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमको आपको ध्यान में रखना है। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 111 रुपए के आसपास में है। आज के दिन मार्केट में नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है, सब टाइप का आपको मूवमेंट देखने को मिला होगा। अगर आप एक साल की बात करें तो बीएल ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बोनस एडजस्टेड जैसे इसे 69 का भाव दिखा रहा है पिछले साल, मतलब 210 रुपए के आसपास था और उसके बाद बहुत ही अच्छा एक साल में रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अभी आप पी रेशियो देखेंगे तो 34 के पास में है और पीबी 6 to 6.6 के आसपास है। तो जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन जो मिला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ टिकर टिप में मैं डेटा देख रहा हूं तो जो फोरकास्ट है वो किस हिसाब से है स्टॉक का, तो देखिए 22 एनालिस्ट कवर करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक, तो उनमें से 77% मतलब 3/4 जो एनालिस्ट हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव है और वो बाई की सलाह दे रहे हैं। तो क्या कंपनी में कुछ नेगेटिव है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी नहीं है और इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम डेट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिर क्वालिटी चेक्स मतलब वन ऑफ द टॉप क्वालिटी स्टॉक्स है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो डिफेंस पर फोकस है तो वो भी उनको एडवांटेज है। लेकिन ये जैसे प्राइस फोरकास्ट उन्होंने किया है अपने जो मॉडल्स हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, तो उन्होंने मीडियन प्राइस, क्योंकि मैं एवरेजेस पर जाता हूं तो मीडियन प्राइस भी 103 का रखा हुआ है, जो कि अभी का जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से ऊपर है और नीचे में भी और नीचे भी जा सकता है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि इस लेवल पर थोड़ा महंगा स्टॉक है। अब देखिए, जब रेवेन्यू फोरकास्ट की बात करेंगे तो रेवेन्यू देखिए बिल्कुल फोरकास्ट मतलब ऊपर के बाजू ही होने की बात है। यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ होने की भी बात है और अर्निंग पर शेयर की भी अगर आप बात करेंगे तो ये भी ग्रोथ होने की बात है। देखिए, मीडियन कम से कम यहां पर ईपीएस जो है 12 तक जा सकता है, जो अभी 9.85 है। अगर आप एवरेज भी देखेंगे 12 के आसपास ये पहुंच सकता है और ये हो भी सकता है। लेकिन एक चीज होती है ना, एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा स्टॉक है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है, तो ये थोड़ा महंगा है। देखिए, मैं पर्सनली अपनी बात कहता हूं, मैंने इन्वेस्ट किया था यहां पर 2019 में, जब एक्चुअली में शेयर प्राइस 90 था और आज का अगर बोनस एडजस्टमेंट कर दे तो 30-35 का आसपास का उसका शेयर प्राइस था, ठीक है। तो उस लेवल पर फिर भी मुझे थोड़ा लॉजिक लग रहा था, आरओसी बहुत अच्छे थे, आरओई मजबूत थे और वैल्यूएशन कम था। लेकिन आज थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है, भले ही अगर हम देखें अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा जो कंसर्न है वो थोड़ा हो जाता है। अगर एक थोड़ा, क्योंकि और मार्केट भी देखें ना 60,000 के आसपास में है, जो बीएससी है, फिर निफ्टी भी आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई में है, तो थोड़ा सा मैं एक्चुअली में नई एंट्री करने से कॉशियस रहूंगा।
तो ये ऐसा मेरा सोचना है। आप शेयर होल्डिंग में भी देख सकते हैं, यहाँ टिकर टिप में 17.21 से 16% तक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो है स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है। मिड कैप की कंपनी थी, अब लार्ज कैप की भी कंपनी बन गई है, बहुत अच्छा है। पिछले साल आप देख सकते हैं सितंबर के महीने में 24.4% म्यूचुअल फंड ने खरीदा था, अभी 22.4% खरीद। मैक्सिमम लोगों ने होल्ड करके ही रखा है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक भी किया है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी कंपनी है जब हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सही टाइम का मैं एज ए वैल्यू इन्वेस्टर मैं वेट करूंगा एक अच्छे लेवल का। अगेन ये डिस्क्लेमर है, मेरी खुद की लर्निंग ही शेयर कर रहा हूं, कोई भी यहाँ स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। टिकर टेप को एक्सप्लोर करना है तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिलना, जो कि बिल्कुल दिख रहा है कि मिल सकते हैं। 19,000 करोड़ के ऑर्डर उनको जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उनको मिले हुए हैं, और अभी जुलाई 2022 तक, मतलब 4 महीने जो हुआ अप्रैल से जुलाई, 1600 करोड़ के उनको ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ साथ ऑर्डर इनफ्लो भी 20,000 करोड़ तक होने की उम्मीद है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो बताती है कि फ्यूचर में भी उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, और बिजनेस की विजिबिलिटी भी उनकी स्ट्रांग है। एबिटा मार्जिन, बहुत कम कंपनियां होती है जो 21 से 23% का मार्जिन दे सके, लेकिन उनका फ्यूचर का आउटलुक है इस मार्जिन का। रेवेन्यू ग्रोथ का भी 15% का आउटलुक है, मतलब 5 साल में कंपनी डबल हो सकती है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो जिस पर मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। मेरे जो पर्सनल पोर्टफोलियो है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक जो मेरा कोर पोर्टफोलियो का एक पार्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन क्या मैं नया इन्वेस्टमेंट यहां करूंगा, मतलब अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को टॉपअप करूंगा, तो फिलहाल मैं बिल्कुल वेट करना चाहूंगा थोड़ा बहुत। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो भी जिस हिसाब से मेरा एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क है उस हिसाब से जैसा है वैसा ही रहने दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, क्योंकि मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं। मैं शॉर्ट टर्म का नहीं देखता हूं, थोड़ा 3-4 साल का देखता हूं। 2019 में जब मैंने खरीदा था इसको, जो आज जो शेयर प्राइस है 30-32, इनफैक्ट कोविड के टाइम में तो और नीचे भी चला गया था, तो वो एक पेन रहता ही है। बट कंपनी मजबूत हो तो इतना मुझे समझ में आता है कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा करती ही है। तो छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप टिकर टिप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।